बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि क्यूरी है। अपनी फ़ाइल को स्टार्ट करते हैं। देखें, लास्ट जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने बात की थी टेबल ऑब्जेक्ट के हवाले से। तो टेबल ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, आप लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। उसमें फ़ील्ड्स होती हैं, फ़ील्ड्स की डाटा टाइप होती है और हर फील्ड के हवाले से उसका जो प्रॉपर्टी एरिया होता है हमने उसमें भी काम करना सीखा। उसके बाद जो है प्राइमरी की क्या होती है, कैसे अप्लाई की जाती है, एंड उसके बाद जो है वो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे कायम किया जा सकता है, उसकी हमने बात की। तो आज जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि क्यूरीज़ हैं, इसको हम स्टार्ट करने जाएंगे। क्यूरीज़ बेसिकली क्या होता है? क्यूरीज़ अराइज अपवर्ड फ्रॉम क्वेश्चन। जैसे आपके जहन में कोई सवालात होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, तो ये बिल्कुल इस तरह एक अलग से ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया गया है। जहाँ तक टेबल की बात है, टेबल में आप जस्ट डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यूरीज़ में होती है। बिल्कुल सपोज़ करें कि आप एक मकान बनवाना चाहते हैं। मकान बनवाने के लिए सबसे पहले आपको उसका एक नक्शा जो है वो तैयार करवाना होगा। तो सेम केस टेबल में कि आप एक डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हो, उसके लिए पहले आपको टेबल डिज़ाइन करना होगा और जो फार्मूलाज हैं उसके लिए आपको क्यूरीज़ में जाना होगा। तो क्यूरी के लिए टेबल बनाना मस्ट है। पहले हम एक टेबल डिज़ाइन करते हैं क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू की मदद से। न्यू पे क्लिक करें, उसके बाद डिज़ाइन व्यू। ओके, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट को। सबसे पहले स्टूडेंट नेम std_name, स्टूडेंट नेम, रोल_नंबर, इसकी टाइप आप रखेंगे ऑटो नंबर। उसके बाद कोई से भी आप 3 सब्जेक्ट जो है वो ले लें, बायो नंबर, केमिस्ट्री नंबर एंड फिज़िक्स जो है वो नंबर। उसके बाद एक आप कॉलम लेंगे टोटल का। टोटल से मुराद ये है कि बायो के 100, केमिस्ट्री के 100, फिज़िक्स के 100, तो टोटल जो है वो नंबर में। उसके बाद ऑब्टेन, OBT, ऑब्टेन, हासिल करदा मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिज़िक्स इज इक्वल टू ऑब्टेन। उसके बाद एवरेज, एवरेज जो है ये भी आप टेक्स्ट में लेंगे। उसके बाद रिज़ल्ट, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद स्कूल_नेम, स्कूल नेम। अब हम क्या चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट स्कूल नेम में जो है SPS एक स्कूल का नाम है, ये लिखा हुआ आ जाए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप जाके लिखेंगे कि सपोज सादिक पब्लिक स्कूल। सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर। उसके बाद हम चाहते हैं कि टोटल में 300 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको नज़र आए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं तो 100 के हिसाब से इसके 300 जो 300 जो हैं वो बन जाते हैं। तो 300 लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में टोटल की। उसके बाद टेबल को सेव करेंगे। टेबल का नाम आप रखेंगे स्टूडेंट इन्फो। प्राइमरी की आप लगाना चाहें तो रोल नंबर पे अप्लाई कर दें, अदरवाइज़ को यहाँ से आप नो करेंगे तो प्राइमरी की आप लगा देते हैं रोल नंबर पे, ताकि कोई डुप्लिकेट हम नंबर जो है वो इसमें एंटर ना कर पाएँ। Ctrl+W, सेव एंड एग्ज़िट। अब आपने क्या करना है, एक टेबल आपका तैयार हो गया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से। इसको आप ओपन करें और इसमें कुछ डाटा एंटर करें। अब्बास रोल नंबर 1, बायोलॉजी में 56, केमिस्ट्री में 85 और फिज़िक्स में 45। टोटल 300 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। टेबल में आप ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, एवरेज भी, रिज़ल्ट और ग्रेड। सादी पब्लिक स्कूल क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपने लिखवाया था, ये इस वजह से आपके पास आ रहा है। सेम केस आप एक और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखें, अब्दुल्ला रोल नंबर 2, 25, 85, 65। उसके बाद हम एक और स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखते हैं आदिल, 98,
45, 25। इस तरह से आप टेबल में डाटा तो एंटर कर सकते हो, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में काम करना होगा जो कि क्यूरी है। कंट्रोल W से सेव एंड एग्जिट करता हूँ। अब आपको ये काम करना है कि उसमें फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फार्मूलाज लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्यूरी में जाना होगा जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्यूरी जो है वो टेबल की बनती है। जैसे एक मकान जो है वो उस वक्त आप तामीर करेंगे जब बनाने वाले के हाथ में जो उसका एक डिज़ाइन है, जो उसका एक नक्शा है वो होगा। तो इसलिए क्यूरी में फार्मूलाज उसी वक्त लगेंगे जब टेबल डिज़ाइन किया होगा। अब आपने ये काम करना है कि क्रिएट क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। जैसे आप टेबल बनाया करते थे क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, इसी तरीके से आप क्यूरीज़ में जाके क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है कि कितने टेबल्स हैं और आपने किसकी क्यूरी बनानी है। तो std info इसको आप ऐड करेंगे और क्लोज़। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको वन बाय वन यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। स्टूडेंट नेम को उठा के, उसके बाद रोल नंबर को उठाएं, बायो को उठाएं, केमिस्ट्री को उठाएं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना पसंद नहीं करते तो फिर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से भी फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे पोस्ट हो जाती है। ऑब्टेन एवरेज रिज़ल्ट ग्रेड और स्कूल नेम, तो तमाम की तमाम फील्ड्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिट हो गई हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे और डू यू वांट टू सेव चेंजेस, बिल्कुल यस करें। क्यूरी का नाम आप रखेंगे मेन, MAIN मेन। मेन क्यों रखा, क्योंकि तमाम फार्मूले जो है वो इसी में लगाने हैं, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे मेन रख दिया। आप चाहें तो कोई और दूसरा नाम भी दे सकते हैं। ये देखें, जैसे टेबल में आपको टेबल नज़र आ रहा है स्टूडेंट इन्फो के नाम से, तो क्यूरी में आपको एक क्यूरी नज़र आ रही है मेन। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी आपने टेबल में डाटा एंटर किया, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, टोटल। और जहन में ये बात रखिएगा कि क्यूरी खुद से कोई चीज़ नहीं है, ये टेबल के साथ इसका लिंक है। टेबल है तो क्यूरी है, अगर टेबल नहीं तो क्यूरी भी नहीं। अब यहाँ पे फार्मूले आप कैसे लगाओगे, आपको याद होगा कि अगर टेबल में कोई तब्दीली करनी होती थी, कोई मॉडिफिकेशन, कोई रद्द-बदल, तो टेबल के डिज़ाइन में जाते थे। सेम केस आपने यहाँ करना है, क्योंकि फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आप क्यूरी के डिज़ाइन में जाएंगे। आप क्यूरी पे यहाँ क्लिक करें और डिज़ाइन में जाएं। ये वही जहाँ अभी आपने देखा था। अब सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन के लिए आप क्या करोगे, ये देखें ये ऑब्टेन का कॉलम है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कॉलन, टू पैरेलल डॉट्स को कॉलन कहते हैं, राइट क्लिक करें, जूम का ऑप्शन आएगा ताकि आप जो है इसको बिग व्यू में देखें। ऑब्टेन कैसे आएगा, बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिज़िक्स। जहन में रखें कि जो नाम आपने फील्ड्स के रखे हैं वही यहाँ पे टाइप करने हैं। अगर आपने बायो को पूरा बायोलॉजी लिखा है तो पूरी स्पेलिंग लिखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट नाम यूज़ किए थे BIOCHE और PHY, तो वही स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखनी है। ओके करके एंटर करेंगे। दूसरा फार्मूला जो आप लगाएंगे वो एवरेज का होगा, इसको राइट क्लिक करें। एवरेज के लिए आप कॉलन, एवरेज आएगा कि जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं OBT को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट के साथ। तो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट आपके पास 3 है, तो इस तरह से। उसके बाद रिज़ल्ट का कॉलम, ऐसे स्टूडेंट जिनकी एवरेज जो है वो 70 से ज़्यादा है उनको आप पास कर दें, बाकी तमाम स्टूडेंट्स को आप फेल कर देंगे। तो IIF, उसके बाद इनटू, अगर एवरेज ग्रेटर है और इक्वल है 70 से, तो आप पास कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको फेल कर देंगे। इफ़ एवरेज ग्रेटर इक्वल 70 देन पास, अदरवाइज़ फेल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे
ओके एंड एंटर। ग्रेड निकालने के लिए भी यही आपने काम करना है। अगर एवरेज ग्रेटर है और इक्वल है 70 से तो फिर ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड। एंटर करें और एंटर। तो क्यूरी के डिज़ाइन में जाके आपने फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन की, ऑब्टेन हासिल किया, एवरेज, रिज़ल्ट एंड ग्रेड। उसके बाद कंट्रोल W से इसको सेव एंड एग्ज़िट कर देंगे। अब जब आप अपना जो आपने मेन क्यूरी डिज़ाइन की थी इसको ओपन करें तो देखेंगे कि बाकी जो फील्ड्स जिसमें ऑब्टेन, एवरेज, रिज़ल्ट, जिसमें पहले रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा था अब उसमें भी रिज़ल्ट आपको शो करवाएगा। ये देखें, अब्बास रोल नंबर 1, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स, इसके ऑब्टेन मार्क्स भी आ गए, इसकी एवरेज भी आ गई और ये फेल हो चुका है क्योंकि इसकी एवरेज जो है वो 70 से कम है और इसका बी ग्रेड है। अब आपने जस्ट ये काम करना है कि डाटा एंटर करेंगे और ऑटोमेटिकली बाकी तमाम चीज़ें वो इसकी कैलकुलेट कर लेगा। स्टूडेंट नेम वकास, 98, 78 और 85, ये देखें 261 इसके ऑब्टेन मार्क्स, 87 एवरेज, रिज़ल्ट पास, ग्रेड ए। इस तरह से आप क्यूरीज़ में डाटा एंटर करते जाएं और तमाम चीज़ें ये कैलकुलेट करता जाएगा। अब वापस आप टेबल में जाएं, टेबल को देखें तो इसमें स्टूडेंट्स के नाम तो आपको नज़र आएंगे लेकिन जहां वो फील्ड जिसमें फार्मूला आपने अप्लाई किया था उनका रिज़ल्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। वो इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि टेबल का फार्मूलाज के साथ कोई लिंक नहीं होता। आप चाहें तो यहाँ पे रिकॉर्ड लिख लें बैठ के, कोई रिकॉर्ड आप यहाँ लिखना चाहते हैं, असद 78, 78, 78। अब होगा ये कि ये तब बाकी चीज़ें तो कैलकुलेट नहीं करेगा लेकिन क्यूरी में अगर आप जाके देखें तो ये वहाँ पे असद रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मज़ीद क्यूरीज़ में क्या होता है और इसमें हम क्या क्या ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।